ये लिस्टिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज कंपोनेंट को। इमेज कंपोनेंट यूजुअली हम यूज़ करते हैं यूआरएल इमेजेस उठाने के लिए, मतलब इमेज अगर कोई नेटवर्क इमेज है या अगर कोई लोकल हमारे पास इमेज पड़ी हुई है एसेट या आइकन्स, तो वो हम यूजुअली इमेज कंपोनेंट का यूज़ करते हैं यूआई में दिखाने के लिए या रेंडर करने के लिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कुछ कस्टमाइजेशंस करते हैं इसके अंदर, एंड देन इसके कुछ कॉल बैक्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है इसे, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। इट्स जस्ट ए कंपोनेंट, जैसे बाकी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं टेक्स्ट व्यू या बटन या ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी वगैरह। इमेज कंपोनेंट मैंने कर दिया। अब इसके अंदर ना सोर्स की इसके अंदर वो है पैरामीटर है। इसके अंदर हम मैंने यहाँ पे ना यूआरएल दिया हुआ है, मतलब नेटवर्क इमेज है, तो अब मैंने ये रन किया हुआ है सिमुलेटर पे ये चीज़, ठीक है। इमेज हमारी विजिबल है हमें। अब देन स्टाइलिंग है इसकी, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट का ऑब्जेक्ट बना कर उसके अंदर वो बनाया। अब फ़िलहाल मैंने इसे हाइट, विड्थ और मार्जिन्स दिए हैं, क्योंकि ओबियसली अगर हम यहाँ पे मार्जिन्स नहीं देते, ये बिल्कुल स्टेटस बार के नीचे से ये इमेज स्टार्ट होगी। सो मैं अगर यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तो यू विल सी कि आप ये जो है ये बिल्कुल उसके बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टेटस बार के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है ये। सो इट्स नॉट लुकिंग गुड, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये दिए थे मार्जिन्स, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस, अनकमेंट दिस। अच्छा, फिर है हमारे पास हाइट और विड्थ। अब हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है, सबको यू करनी है नहीं करनी। यूजुअली हम इसके टॉप पे ना व्यू को रखते हैं, ठीक है, तो व्यू में ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। सो खैर इसमें हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये देख लें। नेटवर्क इमेज को ना यहाँ पे जो हम मतलब यूआरएल देते हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी होता है कि हम हाइट और विड्थ उसकी स्पेसिफाई करें, वरना ये नहीं आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इसे दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ, अब वो इमेज आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये हो गया हाइट, विड्थ और ये सब। अब ना हमें यूजुअली हम बैकग्राउंड पे ना फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं इमेज, तो वो कैसे करते हैं। इस केस के अंदर हमें ओबियसली फ्लेक्स 1 का यूज़ करना है, ताकि वो, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने कमेंट आउट कर देनी है, दैट्स इट। अब वो पूरी के पूरा जो अवेलेबल हमारी स्पेस है ना वो एक्वायर कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को कर देता हूँ ना, तो वो विड्थ वो नहीं करेगा, पूरी विड्थ नहीं वो कंज्यूम करेगा, वो सिर्फ हाइट पूरी कंज्यूम कर रहा है। तो दैट्स इट। अगर आपने फुल स्क्रीन पे इमेज दिखानी है, बैकग्राउंड इमेज या व्हाटएवर, ओके। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं इसकी रिसाइज मोड के अंदर। सपोज़ कवर है, ठीक है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट कवर ही होता है। मतलब अब ये ना बेसिकली दिखा रहे होते हैं कि इमेज जो एक्चुअल उसकी डायमेंशंस हैं उसमें आपने वो कैसे दिखानी है, मतलब आपने उसको स्ट्रेच करना है, आपने उसको जूम आउट करना है, जूम इन करना है, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके अंदर कवर में थोड़ा सा इन्होंने वो किया हुआ है, ठीक है, जूम। अब यहाँ पे हम अगर इसे मैं करता हूँ ना स्ट्रेच, तो स्ट्रेच में देखिएगा इमेज पूरी की पूरी दिखेगी। ये ले, ये एक कंप्लीट इमेज है, वो पूरी की पूरी विजिबल है, बट वो फिट हो गई है अवेलेबल स्पेस के अंदर, अवेलेबल हाइट और विड्थ के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रेच करता है। ओबियसली इट्स नॉट लुकिंग गुड, बट इट्स अप टू यू अगर यूज़ के साथ है तो। अच्छा, कवर स्ट्रेच फिर होता है कंटेन्स। कंटेन्स क्या करता है कि ये ओरिजिनल जो उसकी वो है ना हाइट और विड्थ वो दिखाएगा, ठीक है। इसमें ये अच्छी लग रही है इमेज, ठीक है। ओबियसली इट्स नॉट कवरिंग द एंटायर एरिया, बट दैट्स इट हाउ इट वर्क्स। अब ये हो गया रिसाइज मोड। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, वी नॉट यूजिंग इट एनी मोर। अच्छा, ये चीज़ें मैं दोबारा से कर देता हूँ जी, अनकमेंट और फ्लेक्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके, ये हमारी इमेज है। अब फ़िलहाल हमें लाइक इमेज लोड करनी, देख ली कि जी हमने यूआरएल देना है और हमने हाइट वेट स्पेसिफाई करनी है, देन हमने बैकग्राउंड इमेज कैसे लेके जानी, फुल स्क्रीन उसे कैसे लेके जाना है, अप टू यू। देन हम बॉक्स शेडोज़ यूजुअली देते हैं और बॉर्डर रेडियस, वो हम अब करके देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस फ़िलहाल इसका 20 है। यूजुअली ना हम सर्कुलर एवाटार्स वगैरह बनाते हैं, तो हम बॉर्डर रेडियस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो
ये सर्कुलर हो गई है, ठीक है। सपोज हम गोना गिव इट 300, ठीक है। अच्छा ये ना पैडिंग जो दी हुई है ना, ये थोड़ा सा वो कर रही है। अगर मैं पैडिंग कर देता हूँ ना तो ये बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगी, बिल्कुल, ये देखा, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा अब हमने करना ये है, मैं ना बॉर्डर रेडियस को कमेंट आउट कर रहा हूँ। हमने ना बॉक्स शेडो देना है इसे, मतलब शेडो यूजली हम इमेजेस को दे रहे होते हैं, तो वो हम देखेंगे वो हम अब कैसे देंगे। तो जैसे हम बाकी कंपोनेंट्स के अंदर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे शेडो कलर येलो दिया है और ये शेडो आ गया, ठीक है। शेडो कलर येलो है, ओपेसिटी 0.8 की है। अगर मैं कम करता हूँ 0.1 to 1 करनी होती है, अगर 0.1 करता हूँ तो वो बिल्कुल लाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 0.2 कर देता हूँ सपोज, तो वो बिल्कुल लाइट कलर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हाँ, जो 1 होता है वो फुल उसकी ओपेसिटी होती है। मैं 0.9 करूँगा तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर शेडो रेडियस के, इसका जो रेडियस है शेडो जो आ रहा है, इसका रेडियस आपने अगर वो करना है, बढ़ाना है, तो इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ तो वो बढ़ जाएगा रेडियस उसका, ठीक है। ये देखें आपके अच्छा खासा रेडियस दे रहा है, मतलब एरिया उसका। ओके अब अच्छा ऑफसेट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसमें होता ये है कि हमने ना यूजली, अच्छा इसको ना मैं दोबारा से 6 कर देता हूँ। अब ये क्या करता है कि हमने सपोज़ हमने विड्थ मैंने यहाँ पे ना 10 दी हुई है, 10, अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये अप्लाई नहीं हो रहा शेडो, राइट साइड पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये विड्थ, अगर विड्थ में कोई पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ तो वो लेफ़्ट साइड से दूर होता जाएगा। अगर मैं विड्थ में नेगेटिव वैल्यू देता हूँ तो वो राइट साइड से दूर होता जाएगा शेडो, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। इसी तरह अगर मैं -10 करता हूँ ना इसे, तो ये क्या करेगा, राइट साइड वाला नहीं दिखा रहा बल्कि लेफ़्ट साइड पे वो शेडो दिखने लग गया, ठीक है। और हाइट 0 या बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब 0 मीन्स के टॉप और बॉटम दोनों इक्वल ही मतलब स्टार्ट हो रहा है शेडो। बट अगर मैं हाइट को भी पॉजिटिव देता हूँ, पॉजिटिव 10 सपोज, तो वो टॉप से गायब हो गया, ठीक है, मतलब वो बॉटम साइड पे ज़्यादा दिखने लग गया। अब इसी तरह अगर मैं इसे -10 देता हूँ तो वो बॉटम से गायब हो गया और टॉप पे दिखने लग गया, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बाकी आप इसमें जो भी चेंजेस करनी है। अच्छा ये अभी तक हमने देखा है नेटवर्क इमेज, ठीक है। अब हम इसके ना कॉल बैक्स हैं, वो कॉल बैक देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ऑन एरर, ऑन लोड स्टार्ट और ऑन लोड एंड। इसके अंदर हमें कुछ मिलता नहीं है, ये जस्ट कॉल बैक है जो एग्जीक्यूट हो जाता है इसमें अगर आपने कुछ भी करना है। क्योंकि इसके अंदर एरर बिल्डर वगैरह के जो विजिट्स हैं वो नहीं है। विजिट बोल रहा हूँ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट वो चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, हमें खुद से करनी होगी। कि सपोज अगर इमेज लोड नहीं हुई, एरर आ गया, तो हमने कोई प्लेस होल्डर इमेज दिखानी है या कोई और चीज़ करनी है, तो उस केस में वो सारी चीज़ें हमें खुद ही यहाँ पे मैनेज करनी पड़ती हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। ओके, ऑन एरर का जो है ये हमें मिल जाता है। अब मैं ना इसको मैं ये ओपन कर लेता। अब हमारे पास इसने क्या किया, इमेज लोड स्टार, क्योंकि वो मैंने टी रिमूव कर दिया था तो इस वजह से, मतलब सबसे पहले लोड स्टार्ट का कॉल बैक आया, ठीक है, फिर लोड एंड, ठीक है। इस केस में एरर का नहीं आया क्योंकि एरर है नहीं हमारे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एरर जनरेट करता हूँ, मैं यूआरएल गलत कर देता हूँ, I'm adding 7, ठीक है, तो अब यूआरएल तो गलत है। अब क्या होगा, अब ये देखें उसने क्या कहा है, इमेज लोड स्टार्ट इमेज एरर का कॉल बैक जो है, मतलब वो वाला कॉल हो गया। फेल टू लोड दिस रिस्पॉन्स 404, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। सर्वर नेटलीफाई है और ये व्हाटएवर, ठीक है। और फिर इमेज लोड एंड, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे पास कॉल बैक्स। अब हम देखते हैं कि लोकल हमारे पास इमेज है वो कैसे उठाते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट। अब लोकल जो है ना वो यहाँ पे URI की जगह ना हमने करना है रिक्वायर यूज़, रिक्वायर एंड देन यूज़ कर्ली ब्रेसेस, सॉरी पेरेंथेसिस, और ये डबल है कर्ली ब्रेसेस तो हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं। ओके अच्छा अब यहाँ पे URL नहीं देना ऑब्वियसली। मेरे पास है यहाँ पे एसेट्स फोल्डर के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है country.jpg के नाम से, मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डॉट एसेट्स देन हमारे पास पड़ा हुआ है जी country डॉट व्हाट इज JPG,
JPG, दैट्स इट। अब मैं सेव करता हूँ तो अब मेरी इमेज लोकल वाली आ गई है, ठीक है, ये वाली इमेज है, ये इमेज है एक्चुअल, और यही अब यहाँ पे रेंडर हो रही है। सो ओके, सो इमेज बैकग्राउंड कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं इमेज को एज ए बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास दो स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेन चीज़ है इसमें, स्टाइल और इमेज स्टाइल। इमेज स्टाइल वो स्टाइल जो आपने इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, और ये जो स्टाइल सिंपल है ये कंटेनर बेसिकली जो होता है, जो आपका टॉप पे वो चीज़ें हैं उनके लिए ये स्टाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सोर्स में रिक्वायर और यूआरआई जैसे हम पहले इमेज कंपोनेंट के अंदर देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं और दैट्स इट। बाकी इसमें मैंने ये चीज़ लाइक एक हमने इमेज बैकग्राउंड पे दिखाई है और उसके टॉप के ऊपर हमारा एक टेक्स्ट कंपोनेंट है, दैट्स इट। ये कोड बाकी मैं कमेंट सेक्शन में ये वाला भी दे दूँगा। सो दैट्स इट।